Hello everyone watching my video. I'm Naveen. Today in this video I'm just going to explain some words which are important in our day-to-day language, and most of the people use these words. So we can use them in writing as well. When we are going to write over any topic, then we can use these words. So we start now. जो वर्ड हैं, हालांकि मैंने कुछ और एक्स्ट्रा वर्ड्स भी हैं, लेकिन जो फर्स्ट वर्ड है वो है ऑन द बेसिस ऑफ। ऑन द बेसिस ऑफ का अर्थ होता है किसी के आधार पर। जैसे आपको कहना है कि फैक्ट्स जो रीजंस हैं उनके आधार पर ये गलत है, तो आप कह सकते हैं दिस इज रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स। आप कहें सबूतों के आधार पर ये गलत है, तो दिस इज रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस। इस तरह से आप बोल सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मतलब किसी के आधार पर। आप कहें रिसर्च के आधार पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च, ठीक, किसी के आधार पर। अच्छा, इसको हम अलग तरह से भी यूज कर सकते हैं। कोई जैसे इस आधार पर है, आप कहें कि रेगुलर आधार पर है, तो रेगुलर बेसिस यूजुअली बोलते हैं, तो आप बोल सकते हैं दिस इज ऑन अ रेगुलर बेसिस। आप कहें कि यहाँ पर जो जॉब है वो रेगुलर बेसिस पर है, तो आप बोल सकते हैं हियर द जॉब इज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक, इस तरह से बोल सकते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। अच्छा, ऐसे और भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि वो वहाँ पर टेम्परेरी आधार पर काम कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं ही इज वर्किंग देयर ऑन अ टेम्परेरी बेसिस। या आप बोल सकते हैं मैं यहाँ वैसे ही फिलहाल टेम्परेरी काम कर रहा हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई एम वर्किंग हियर ऑन अ टेम्परेरी बेसिस। या फिर आपको कहना है कि मैं पार्ट टाइम जो है बेस पर यहाँ काम कर रहा हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई एम वर्किंग हियर ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस। ठीक, तो या परमानेंट बोल सकते हैं, मैं तो भाई परमानेंट के रूप में काम कर रहा हूँ, तो आई एम वर्किंग हियर ऑन अ परमानेंट बेसिस। ठीक, इस तरह से आप बोल सकते हैं किसी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक, ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन अ टेम्परेरी बेसिस, ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस, ऑन अ परमानेंट बेसिस। ठीक, इस तरह से और भी वर्ड्स हैं, उन्हें भी यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिस रहा। अच्छा, इसके बाद में मैं कुछ और वर्ड्स जो है बताना चाहूँ, तो उन्हें हम समझ लें, वो सिर्फ वैसे ही मीनिंग टाइम में है। बेकन, बेकन का अर्थ होता है इशारा करके किसी को बुलाना। आप बोल सकते हैं कि उसने मुझे इशारे से बुलाया, तो शी बेकन्ड मी। आपको बोलना है कि उसने मुझसे इशारा करके बोलने के लिए कहा, तो ही बेकन्ड मी टू स्पीक। ठीक, इस तरह से बेकन का अर्थ है इशारे से बुलाना। अगला है बार्गेन। बार्गेन का अर्थ होता है मोल भाव करना। आपने सुना होगा बार्गेनिंग। आप कहें कि कोई मोल भाव नहीं, नो बार्गेनिंग। ठीक, तो बार्गेन ओवर एनीथिंग, किसी के ऊपर जो है मोल भाव करना। जैसे आपको कहना है कि मैं जो है इस बैट पर कोई भी मोल भाव नहीं करना चाहता, तो आई डोंट वांट टू बार्गेन ओवर दिस बैट। इस तरह से बोल सकते हैं। या कीमत को लेके मोल भाव करना, तो बार्गेन ओवर प्राइस। ठीक, इस तरह से हम बार्गेन मतलब मोल भाव करना। ठीक, आपको कहना है कि मैं मोल भाव नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू बार्गेन। सो आप बोल सकते हैं प्लीज बी रीजनेबल। अगर आपको किसी दुकानदार से, शॉपकीपर से कहना है हिसाब से लगा लो, तो आप कहेंगे प्लीज बी रीजनेबल, आई डोंट वांट टू बार्गेन, मैं मोल भाव नहीं करना चाहता। ठीक, अगला है बेयर फुट। बेयर फुट का अर्थ होता है नंगे पैर। ऐसे आपको किसी से कहना है कि नंगे पैर बाहर मत जाओ, तो डोंट गो आउटसाइड बेयर फुट। और जो व्यक्ति नंगे पैर है तो वो है बेयर फुटेड। आपको बोलना है कि आप नंगे पैर क्यों हो, तो वाई आर यू बेयर फुटेड। ठीक, तो इस तरह से बेयर फुट मतलब नंगे पैर। किसी को जाने के लिए, चलने के लिए मना करना है, तो डोंट गो बेयर फुट। और जो व्यक्ति नंगे पैर है, स्लीपर्स नहीं है, शूज नहीं है, तो बेयर फुटेड है। ठीक, अगला है बीट समथिंग, बीट समबडी टू डेथ, किसी को इतना मारना कि वो मर जाए। ऐसे आपको बोलना है कि उसने कुत्ते को इतना मारा कि वो मर गया, तो ही बीट की सेकंड फॉर्म बीट ही रहती है, तो ही बीट द डॉग टू डेथ। ठीक, किसी को जो है इतना मारना कि वो मर जाए, तो बीट समबडी टू डेथ। आगे है मेक द बेड। मेक द बेड का अर्थ होता है बिस्तर लगाना किसी का, तो आपको कहना है मेरा बिस्तर लगा दो, प्लीज मेक माई बेड।
इस तरह से हम बोल सकते हैं। अगला है गो बजक। गो बजक, इसका अर्थ होता है कि गुस्से में पागल हो जाना। आपको कहना है कि जब मेरे पापा को ये पता चलेगा तो गुस्से में पागल हो जाएंगे, तो आप कहेंगे व्हेन माई फादर गेट्स टू नो अबाउट इट ही विल गो बजक। ही विल गो बजक, गजक नहीं बजक, ही विल गो बजक। बजक, गो बजक मतलब गुस्से में पागल हो जाना। आप कहें कि जब ये मेरे टीचर को पता चलेगा तो वो तो गुस्से में पागल हो जाएंगे कि नकल करके पास हुआ है। तो व्हेन माई टीचर गेट्स टू नो अबाउट इट ही विल गो बजक। ठीक। अगला है बीटल। बीटल का अर्थ होता है पान। आप खाते होंगे, नहीं खाते हैं तो और अच्छी बात है। बीटल मतलब पान, और जो पान का पत्ता होता है उसे बोलते हैं बीटल लीफ, और जो पान बेचने वाला है उसे बीटल मैन बोल सकते हैं आप। ठीक। एक और इम्पोर्टेंट वर्ड है, वो है बियॉन्ड समबडी, अर्थात किसी के आपे से बाहर होना, समझ से बाहर होना। ऐसे बोलना है कि तुम्हारी जो स्पीच है वो तो मेरी समझ से बाहर है, तो योर स्पीच इज बियॉन्ड मी। ठीक। या फिर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, योर स्पीच इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, या योर स्पीच इज बियॉन्ड मी। ठीक। आप कहें भाई ये तुम्हारी जो कार है ये तो इसकी प्राइस तो मुझसे बाहर है, तो द प्राइस ऑफ योर कार इज बियॉन्ड मी, मतलब मेरे परे है, मुझसे मेरे जो है आउट ऑफ माई कंट्रोल कह सकते हैं। ठीक। बियॉन्ड समबडी मतलब किसी से परे है, अलग है। ठीक। आप कहें कि भाई ये चीज़ तो मुझसे परे है, ये समझ में नहीं आ रही, तो दिस थिंग इज बियॉन्ड मी। ठीक। किसी से कंट्रोल के बाहर या समझ से बाहर होना, तो बियॉन्ड समबडी। ठीक। आपको कहना है भाई ये लड़का तो मेरी समझ से बाहर है, तो दिस बॉय इज बियॉन्ड मी, इस तरह से बोल सकते हैं, या दिस बॉय इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। ठीक। इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ हमने वर्ड सीखे हैं। अगर आपको अच्छे लगें तो लाइक करें मेरी वीडियो को, और मैं चाहूँगा कि आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को, ताकि हमसे और लोग जुड़ें और जो है सीखें हमसे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू माई चैनल येट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल so that you could get the upcoming videos soon. So thank you so much. Shivam.